हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो फैसला लिया है कि अब एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी एक देश एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए। तो एनआरए क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको इस वीडियो में बताएंगे, अंत तक वीडियो के देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कितना दिन वैलिड रहेगा, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो पहले क्या होता था कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था। एसएससी के थ्रू, रेलवे के लिए आरआरबी आरआरसी बोर्ड था और बैंकिंग के लिए आईबीपीएस था। ठीक है, इसके थ्रू प्री और मेंस का एग्ज़ाम कराया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अब एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर जैसे एसएससी, आरआरबी आरआरसी, आईबीपीएस बैंक के लिए बोर्ड था, एजेंसी था, तो पहले ये सब अलग अलग अपने अपने काम के लिए करता था। एजेंसी का काम क्या रहता है? रिक्रूटमेंट निकालना, एडमिट कार्ड जारी करना, एग्ज़ाम लेना, उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम लेना। प्री और मेंस ये सब में होता था। एसएससी में प्री, आरआरबी में प्री मेंस और आईबीपीएस में प्री मेंस, मतलब तीनों में प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगा कि एक एग्ज़ाम लेगा जिसका एग्ज़ाम कहलाएगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जब एग्ज़ाम लेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप एक स्कोर कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्कोर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्ज़ाम दे देंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो एक एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको वैलिड हो जाएगा एसएससी, आरआरबी और बैंक के लिए, यानी एसएससी, रेलवे, बैंक के लिए आप मेंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे पहले था कि प्री एग्ज़ाम अलग देना पड़ता था, एसएससी के, आरआरबी का भी देना पड़ता था और बैंक के लिए भी देना पड़ता था, जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाती थी। तो इसमें क्या होता था कि कोई बच्चा एसएससी में अप्लाई कर दिया प्री का मेंस, और उसी तरह फिर आरआरबी में अप्लाई कर देता था, आरआरबी के प्री में, तो काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ हो जाता था। अब क्या होगा? नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी एग्ज़ाम लेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या होगा कि एक ही बार एग्ज़ाम लेगा और मेंस के लिए आप जा सकते हैं। आप एसएससी में चले जाइए या फिर आरआरबी में चले जाइए या फिर आप बैंक में चले जाइए, मेंस एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। पहले क्या था कि पहले आप बोलते थे, एग्ज़ाम देने जाते थे कि हम एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। लेकिन अब जो आप एग्ज़ाम देंगे, अब जो एग्ज़ाम देंगे आप उसको बोलेंगे सीईटी। आप कोई पूछेगा कि एग्ज़ाम किस चीज़ का देने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक समझिए कि एक तरह से ये क्या है, एक तरह से एक डिग्री है। क्या है? एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सीईटी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम देंगे तो। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए, अब स्टार्ट ये कब से होगा? ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये स्टार्ट कब से होगा? तो ये जो है ये स्टार्ट होगा 2021 से, जो कि वैलिड रहेगा एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए। 2020 में क्यों नहीं? तो 2020 तो जनवरी, फरवरी, लॉकडाउन, दिसंबर 2020 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो जो स्टार्ट होगा यानी लागू होगा 2021 से लागू होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन इसमें किस टाइप का पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, अगर सिलेबस का बात किया जाए तो सरकार, गवर्नमेंट अभी सिलेबस का कोई फैसला नहीं लिया है, सिलेबस अभी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। ठीक है, आगे सिलेबस बता दिया जाएगा, उसी के अनुसार इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा साल में 2 बार होगा, 6 महीना पे एग्ज़ाम होगा। जैसे कि क्या होगा, 6 महीना पे एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम दीजिए, उसका मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आया, एग्ज़ाम में आपका नेशनल सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें मान लीजिए आपका 60% आया, तो क्या होगा 60% जैसे आया तो एसएससी क्या करेगा कि मान लीजिए वो मेन का एग्ज़ाम लेगा, मेंस का एग्ज़ाम, जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप एग्ज़ाम दे दीजिए, एक सर्टिफिकेट टाइप हुआ। जैसे एसएससी वैकेंसी निकाला तो एसएससी बोलेगा कि जिसका सीईटी में 60% है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आरआरबी बोला कि जिसका 70% है वो आरआरबी में अप्लाई कर सकता है। बैंक बोला कि जैसे आपका अगर 65% है तो आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ये बात वही घुमा फिरा के है। एग्ज़ाम तो होगा ही आपका,
प्री और मेंस भी होगा। प्री मतलब समझिए कि एक सीईटी एक ही एग्जाम देना होगा, एसएससी आरआरबी आईबीपीएस में अलग अलग नहीं देना होगा, बस एक ही एग्जाम देना होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। चलिए आपको ये समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है। एग्जाम जो होगा साल में 2 बार होगा, एकदम कन्फर्म है, साल में 2 बार होते जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे साल में 2 बार होगा, आपको मान लीजिए कि क्या हुआ कि जैसे एग्ज़ाम आप दिए एक बार, आपका मार्क्स आ गया कितना 60% आ गया मार्क्स, ठीक है। तो 60% मार्क्स आ गया, वो 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा। 3 साल तक आप एसएससी, बैंक और रेलवे का मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 70% मार्क्स आया और आरआरबी कहता है कि 60% वाले जितना कैंडिडेट है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एसएससी उसी तरह, बैंक भी उसी तरह करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो होगा, पहले एग्ज़ाम जो होती थी एसएससी, बैंक और रेलवे का अलग अलग एग्ज़ाम होती थी प्री का, तो उसमें 2 भाषा था, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अब भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में 22 भाषा है, जिसमें 12 भाषा एग्ज़ाम में लिया जाएगा, 12 भाषा में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो सेंटर कहाँ रहेगा, तो सेंटर रहेगा जो होम डिस्ट्रिक्ट, बगल के डिस्ट्रिक्ट में आपका रह सकता है। पहले क्या था कि बिहार के कैंडिडेट को दे देता था गुजरात में, और गुजरात को कैंडिडेट को दे देता था केरला में, मुंबई के कैंडिडेट को दे देता था कलकत्ता में। तो इस टाइप का दूर दूर हो जाता था, काफ़ी समय भी लगता था आने जाने में और पैसा भी खर्च होता था काफ़ी। तो इसके देखते हुए सरकार ने ये अच्छी काम किया। चलिए ये तो अच्छी काम है। हाँ अब देखिए वैलिड कितना दिन रहेगा, जो सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम अभी दिए, आप सीईटी का एग्ज़ाम दिए, तो आप सीईटी का एग्ज़ाम दिए और यहाँ पर आगे आपका क्या 70% मार्क्स आ गया, ठीक है। तो एसएससी, बैंक और रेलवे में जितना भी वैकेंसी निकलता है और बोलता है कि 70% जिसका सीईटी में मार्क्स है वो अप्लाई कर सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 3 साल तक। 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मेंस का एग्जाम दीजिए और मेंस का एग्जाम निकल गया तो आपका हो गया नौकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चांस। तो चांस क्या होगा सीईटी में, तो चांस जो है इनफाइनाइट है, मतलब कितनों बार एग्जाम देते जाइए सीईटी का। जैसे आप फर्स्ट बार एग्जाम दिए सीईटी का तो आपका 60% आया, तो अगला 6 महीना के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आपका हो सके तो बढ़ जाए 70% आ जाए। तो जब मान लीजिए 70% आ गया तो जो मैक्सिमम मार्क्स आ गया उसी को 3 साल तक आप ले सकते हैं, ठीक है। 3 साल तक आप रेलवे, बैंक, एसएससी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सीईटी। तो अब समझिए आप कि एसएससी, रेलवे और बैंक में 10th लेवल पर भी वैकेंसी आती है, 12th लेवल पर भी वैकेंसी आती है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी वैकेंसी आती है। तो इसमें क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि सीईटी सबका क्वेश्चन एक ही रहेगा, तो नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा कि 10th लेवल के लिए अलग रहेगा, 12th लेवल के लिए सीईटी अलग रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग रहेगा। यानी एक 10th लेवल का एग्जाम देना होगा, एक 12th लेवल का एग्जाम देना होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम देना होगा। मान लीजिए आप 10th लेवल का एग्जाम सीईटी दिए और वैकेंसी आती है कोई रेलवे में कि 12th लेवल का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप 12th लेवल का क्वालिफाई नहीं किए हैं सीईटी। आपको अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि सीजीएल का आता है, एसएससी में सीजीएल का आता है एग्जाम, ये आता है फॉर्म आता है अप्लाई करने के लिए, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आता है और आपके पास सीईटी का सर्टिफिकेट है 10th का और 12th का, तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और मान लीजिएगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का क्या है सीईटी है और 10th 12th का नहीं है और आता है 12th लेवल का रेलवे में फॉर्म आता है रेलवे में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल का है, 12th और 10th लेवल का नहीं है। तो समझ गए यहाँ पर अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्कोर की बात किया जाए तो स्कोर जो है, स्कोर यहाँ पर कट ऑफ के अनुसार होगा। जैसे आपको बताएं ना कि मान लीजिए 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, अभी तो सिलेबस फाइनल नहीं किया है सीईटी ने, यानी नेशनल सरकार अभी सिलेबस फाइनल यहाँ पर नहीं किया, बताया नहीं कि सिलेबस क्या होगा। तब मेरे अनुसार से सिलेबस जो होगा एसएससी, रेलवे और बैंक में एग्जाम क्या होता है, एसएससी में क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस होता है। रेलवे में ज़्यादा जीके जीएस पर फोकस किया जाता है, मैथ रीजनिंग भी रहता है, और बैंक में इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा,
एग्ज़ाम जो सिलेबस जो हम मेरे अनुसार होगा, सिलेबस यहाँ पर होने वाला है आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस भी यहाँ पर सीईटी में आएगा, जो कि 10th लेवल पर रहेगा, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग एग्जाम होगा। ठीक है, 10th लेवल पर अलग, 12th लेवल पर अलग और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग। अब यहाँ पर कट ऑफ क्या होगा, जैसे कि आप 10th लेवल वाला एग्जाम दिए, 10th लेवल वाला और 12th लेवल वाला एग्जाम दिए आपका, और आपका 10th वाला 12th वाला दोनों सीईटी आपका स्कोर कार्ड मिल गया। जैसे कि आपका मान लीजिए कि इसमें 60 आया, 10th लेवल वाला में 60% आया और 12th लेवल वाला में 70% आया। अब क्या होता है, एसएससी में जैसे फॉर्म कोई निकलता है, एसएससी में जैसे कोई फॉर्म निकलता है 10th लेवल वाला, ठीक है, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ का, एमटीएस का 10th लेवल वाला एसएससी में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, एसएससी कहेगा कि 60% जिसका है वो आ जाओ, 60% जिसका है वो अप्लाई कर सकता है एमटीएस में, 10th लेवल पर है, तो आपका तो 60% इसमें है ही है, तो आप उसमें मल्टीटास्किंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बोल दिया कि जो एलडीसी है, एलडीसी 12th लेवल पर, एलडीसी है 12th लेवल पर, उसमें बोल दिया कि जिसका 80% सीईटी में है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 12th लेवल पर आपका 80% नहीं है, 70% है, तो वहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या है एनआरए, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे एग्जाम लेगा, और ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कमेंट में बताइएगा हमको कि आप समझे या नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको समझ में आ जाए। काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्जाम ले रही है उसके लेकर। ठीक है, यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा और समझ लीजिए। नेशनल रिक्रूटमेंट एक एग्जाम लेगी जो कि आपको प्री की तरह रहेगा। ठीक है, आपको उसी के अनुसार एसएससी में, रेलवे में और बैंक में यहाँ पर मेंस का जो फॉर्म निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।